अभी असेंबली आने वाली है और आप जानते ही हैं कि किस तरह से हमने देखा जो डेली वेजेस का मामला है वो अभी भी पेंडिंग है। हालांकि 6 महीने की एक सब कमेटी भी फॉर्म की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे असेंबली थी श्रीनगर में, तो तमाम डेली वेजेस जो है असेंबली के बाहर गैदर हुए थे। वहाँ पूरा मन एक प्रोटेस्ट किया था, आश्वासन दिया गया था इन्हें कि इनका इशू जो है रिजॉल्व होगा। और अब जबकि असेंबली स्टार्ट हो चुकी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? मजीद बात करते हैं। सज्जाद साहब बताइए मुझे, सबसे पहले तो 6 महीने भी, सब कमेटी भी, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। 70,000 से ज्यादा फैमिलीज हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ये जो आने वाली असेंबली है? कोई आश्वासन मिला, कोई कम्युनिकेशन हमने देखा कि आप हर दरवाजे पे गए हैं, हर गवर्नमेंट के पास गए हैं? 11 मार्च 2025 को 2 कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एक कमेटी जिसमें पॉलिटिशियंस को रखा गया, जिसमें पॉलिटिशियंस की तनख्वाह और सैलरी, उनकी जो पेंशन है, ऑनरेबल मेंबर्स जो एक्स एमएलए है उनकी पेंशन का मामला, जो मौजूदा एमएलएज है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मामला था, चीफ मिनिस्टर की सैलरी का मामला है, ऑनरेबल स्पीकर साहब की सैलरी का मामला है, उस हवाले से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें पॉलिटिशियंस को रखा गया। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। अब उसमें खाली फैसला लेने की जरूरत है। और दूसरी कमेटी उसी दिन पे, सेम डे पे, उसी सेशन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाने का ऐलान किया था चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में, वो डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स की रोड मैप के हवाले से। उसको अगर हम देखेंगे अभी तक 10 महीने गुजर गए हैं, लेकिन कहीं रिपोर्ट का नाम निशान नहीं है। सरकार की तरफ से अगर हम देखेंगे, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो हिदायत दे उस कमेटी को, या तो आप रिपोर्ट पेश करिए, अगर ऐसा नहीं तो एक ऑर्डर आना चाहिए था। अगर उनको थोड़ा बहुत उसमें टाइम लगता तो उनको चाहिए था कि उनको ऑर्डर करे कि आप इस टाइम के तहत के अंदर इस रिपोर्ट को पेश करें, लेकिन ये भी नहीं सरकार ने किया। तो इससे लगता है कि सरकार संजीदा नहीं है। अब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मुलाकात की, डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात की, एडवाइजर साहब से मुलाकात की। हमने अपनी जो बात है उनके सामने रखी और उनसे मुतालबा किया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 11 मार्च 2025 को जब लास्ट बजट सेशन था, उस वक्त ये ऐलान किया था कि आने वाले बजट सेशन में आर्जी मुलाजमीन के हवाले से हम एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी ये कहा था कि साल 2026 और 27 यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी का साल, एक खुशी का साल होगा और एक खुशखबरी लेके आ जाएगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप खुशखबरी किस चीज को नाम देते हो? क्या ये मिनिमम वेज में हाइक होगी? मिनिमम वेज जो दिल्ली के तर्ज पे, यहाँ पे या लद्दाख की तरफ से वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? वो तो हमारा आईनी हक है। मिनिमम वेज 1940 एक्ट के तहत हमें वो हक बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो हक दिया है। वो खुशखबरी हमारे लिए नहीं है, वो तो हमारा हक बनता है। खुशखबरी हम इस चीज को नाम देते हैं जो मुराद यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉयज ले रहे हैं। अगर वो मुराद लेके एक पॉलिसी सामने लाई जाती है और उस पॉलिसी के हवाले से जो हमारे खर्चात है उनको दूर किया जाता है, तो हम इसको खुशखबरी मानेंगे। उससे सरकार का भी मामला हल हो जाएगा और हमारा भी मामला हल हो जाता है। अगर सरकार ने कंसोलिडेटेड पे दिया, अगर सरकार ने पे में खाली हाइक की, तो हमें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन मामला हल नहीं हो जाता है। सरकार के लिए भी ये मामला हल नहीं हो जाता है। अब हम चाहते हैं सरकार एक तो मशावरत करे पॉलिसी के हवाले से, दूसरा इस आने वाले बजट में जो हमारे डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स पिछले 25-30 बरस से चीख पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए रेगुलरेशन पॉलिसी का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें कि जो मामला है ये करीबन 20-25 साल पुराना है। कई सारी हुकूमतें आई, वादा किया गया इन डेली वेजेस से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं कि इनके इशूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा, इनका सैलरी हाइक होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर जो इनके स्टेटस है डेली वेजेस का, इनको परमानेंट किया जाएगा। SORs फॉर्म किए गए, सब कमिटीज फॉर्म की गई, लेकिन कोई इनका जो इशू है रिजॉल्व नहीं हो पाया। अब कहीं ना कहीं इन्होंने उम्मीदें लगा के रखी हैं जो ये आने वाला असेंबली सेशन है, इसमें कहीं ना कहीं इनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। और कह रहे हैं कि खाली हमें सैलरी हाइक नहीं चाहिए, जो 25-30 साल से कई सारे ऐसे लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम